नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जो सवाल पूछता है कि क्या शाह मोदी के बाद आदित्यनाथ। जी हां, आज दरअसल दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में 342 नेता शामिल होने पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नेता की चर्चा की गई वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के इकलौते सीएम दिल्ली पहुंचे। सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में राजनीतिक प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर हुई। इस बैठक में कई बातें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात सीएम योगी को लेकर जो कंफ्यूजन रहा वो दूर नहीं हो पाया। देखिए, दो 2022 में यूपी में बीजेपी के बादशाह योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इसकी तस्वीर आज दिल्ली में साफ हो गई। वैसे तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा मंथन उत्तर प्रदेश पर हुआ। अगले साल यूपी में चुनाव है और कहते हैं 2024 का रास्ता 2022 में यूपी से ही दिल्ली तक पहुंचेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी इस बैठक के सेंटर भी रहे। इस बैठक के जरिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि योगी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी की अगुवाई में ही चुनाव होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर राजनीतिक प्रस्ताव सीएम योगी ने रखा। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं? जरूर बुलाएं। इस बैठक में दिल्ली पहुंचने वाले बीजेपी के सीएम की लिस्ट से इकलौते योगी आदित्यनाथ थे। बाकी सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। हालांकि अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें 4 राज्यों में बीजेपी के सीएम हैं, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। लेकिन इनमें से 3 राज्यों के सीएम दिल्ली नहीं आए। इतना ही नहीं बल्कि यूपी के दूसरे बड़े नेता जिसमें स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हैं, लखनऊ से ही बैठकर दिल्ली बैठक की जानकारी दी। आने वाला समय 2022 जैसे 2014 की सफलता मिली है, 2017, 2019 उसी तरह 2022 का भी ऐतिहासिक जीत कार्यकर्ताओं के बदौलत हम करेंगे, और उन्हीं के दम पर करेंगे। आदरणीय योगी जी का नेतृत्व, उनकी ईमानदारी, उनका विकास और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, सूझबूझ में दमदार सरकार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबके सामने हैं, और उसको उन्होंने प्रस्तुत भी किया। काफी तारीफ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ से किए गए कार्यों का जो विवरण है, मैं समझता हूँ आज तक की जो विकास की पिछली सरकारें जो विपक्ष की रही हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। और यही एक संतोषजनक बात है कि जन जन तक उत्तर प्रदेश में विकास पहुँचा है, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो अद्भुत समन्वय है, वो किसी भी राज्य के जो केंद्र और प्रदेश की सरकारें हैं उनमें जो बेहतर समन्वय हो सकता है वो उत्तर प्रदेश में है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी दिल्ली नहीं आए। संकेत साफ है कि दिल्ली में योगी की मौजूदगी बताती है कि उनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सभी बेमानी है। हालांकि बैठक से कई दिन पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए पीएम मोदी और अमित शाह योगी की तारीफ कर ये बता चुके हैं कि योगी ही 2022 में बीजेपी के सरदार होंगे। जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सब विकास करने का वादा रखती है। सब विकास आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे,
उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। बैठक में 342 छोटे बड़े नेता शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सामान्य जन के मन के विश्वास का सेतु बनने का आह्वान किया और कहा कि देश की राजनीति में पार्टी ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसका बहुत बड़ा कारण जनता से उसका जुड़ाव ही रहा है। पीएम मोदी ने सेवा को पूजा बताया। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। कुल मिलाकर इस बैठक में उन 5 राज्यों की चर्चा हुई जिसमें 2022 में चुनाव है। बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं को कुछ नसीहत भी दी और विजय मंत्र भी दिया। कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।